हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और जी बहुत मज़े में हो गए। तो जी सर्दियाँ बिल्कुल जाने की कगार पर हैं और जाते जाते जो एक बार सर्दी जो है झटका देती है, वही सर्दी जो है 2 दिन से बिल्कुल झटका देने पे लग रही है। तो जी रात से कल शाम से ही इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और आज शाम तक जब ये मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, इतना मतलब आंधी तूफान आया हुआ है पूरी दोपहर के। जो कपड़े डाले थे ना लॉन्ड्री हैंगर पे, मतलब उड़ उड़ कर कहाँ कहाँ चले गए। बहुत तेज़ आंधी तूफान, और पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, ये किस टाइम का है। ना मौसम का पता चल रहा, ना गर्मी का पता चल रहा। तो अभी क्या है कि मैं यही रोज़ सोच रही थी कपड़े रख दूँ रख दूँ रख दूँ, बट मौसम क्या है रोज़ एक ना एक झटका दे देता है कि अभी मैं गई नहीं हूँ। सर्दी ऐसे हो रहा है कि मतलब ना पता चल रहा है सर्दी है, ना पता चल रहा है गर्मी है, क्या ही मौसम चल रहा है। और हाँ, बारिश भी हो रही है। सुबह तो मॉर्निंग में हल्की हल्की सी बरसात भी हुई थी हमारे यहाँ दिल्ली में। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15। 10:15 बजे से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। अभी जिम से ही आई थी मैं, और आने के बाद तो आप लोगों को पता ही है घर की जो भी कंडीशन होती है ना, उसको देख के मेरा सिर घूम जाता है। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ 1 कप ब्लैक कॉफ़ी या अपनी ग्रीन टी या मेथी वेथी का पानी जो मैं पीती हूँ ना, ये लेती हूँ। और वो पानी पीने के बाद 2-3 मिनट रिलैक्स होती हूँ, फिर अपने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट खाती हूँ, क्योंकि आप मॉर्निंग में उठे हुए होते हो तो भूख लगती है। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट खा के फिर इसके बाद जो है अपना पूरा काम पे मैं लगती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाई है आलू और छोलिए की सब्ज़ी। जो इस मौसम में जो हरे छोलिए आ रहे हैं ना, वो वाले, वो हमारी सासू माँ ने छील के भेजे थे। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता ये सब चीज़ें छीलूँ, तो उन्होंने ही छीले थे। तो वो दे के गई थी। और इसके बाद जो है मैंने आते ही सबसे पहले 3 आलू कट करे। और ये जो सब्जी है, इसमें क्या होता है, आलू छोले और मिला के बस सीटी लगा दो, 3-4 सीटियाँ लग जाती है। फिर आप चमचे की हेल्प से जो भी थोड़ी गाढ़ी सी होती है ना, तो उसको अच्छे से फोड़ के ठीक कर दो। तो यहाँ पे सब्जी बन गई है, आटा गूंद गया है, और अब जो है बर्तन की बारी है। तो मैं ना रोज़ यही सोच रही थी कि मैं जैसे रोज़ का वीडियो यही डाल रही हूँ, तो आप लोग बोर होते होंगे या कुछ भी। तो अब देखो, रूटीन यही है एक औरत का, और है क्या, पूरा दिन घर को ही संभालती है। मैं कहीं बाहर जाती नहीं, आती नहीं। जिम भी जाती हूँ तो बस वही है कि वहाँ मैं अपनी पूरी एक्सरसाइज वगैरह करना जाती हूँ, तो फिर वही रहता है मैं फ़ोन वोन उठाऊँ और वीडियो बनाऊँ, तो अपने आप को भी लगता है कि मैं वीडियो बनाने में टाइम ख़राब कर रही हूँ, इतने में मैं अपना वर्कआउट कर लूँगी। तो अच्छा, मेरे को ये रहता है कि जो चीज़ मेरे को अपने काम टाइम पे करनी है ना, काम जो भी है मैं वो अपने कंप्लीट करती हूँ। मेरे को ये रहता है कि मैं अपने पहले जो है अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ, वरना मेरे को ये ना एक अपने काम के लिए मैं बहुत मोटिवेट रहती हूँ कि भाई मेरी जो जिम्मेवारी है ना, मैं जिम्मेवारी को अपने पूरा अच्छे से निभाऊँ। चाहे घर संभालने की है, बच्चे संभालने की है, मुझे ये रहता है कि मेरे पास, मेरे को अगर नाश्ता देना है जिम जाने से पहले, तो मैं पहले नाश्ते का काम कंप्लीट करके जाऊँगी। वरना क्या है कि मैं सुबह चाहूँ तो सुबह जैसे मैं उठती हूँ 5:15 5:30 बजे, उठ के झाड़ू वाड़ू लगा के जैसे नहा धो के मैं पूजा पाठ करके चाहूँ तो मैं तब भी जा सकती हूँ 6:30 बजे। मगर नहीं, मेरे को ये रहता है कि हस्बैंड 7:30 बजे शॉप पे जाएंगे, तो फिर उनको चाय नाश्ता वगैरह देकर ही जाना चाहिए। देखो, अब मैं तो, कोई ये सोचेगा कि अपना ही अपना सोचती है, तो एक औरत जो होती है ना, वो कभी भी अपना नहीं सोचती, सबके बारे में सोच के चलती है, अपने परिवार के बारे में। तो यही चीज़ें सोचते सोचते बुढ़ा हो जाता है इंसान के, भाई कितना सारा काम है क्या है। मगर जब अपनों के लिए करते हैं ना हम, तो एक अलग ही खुशी होती है। अपने घर को संभालना, बच्चों के लिए, पत्नी हस्बैंड के लिए, सबके लिए करती है ना, तो बस एक अलग ही मज़ा आता है उस चीज़ को करने में। तो यहाँ पे जो ये बकेट है ना बर्तन रखने वाली, मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था। और कई दिन हो गए थे, 3-4 दिन से ऊपर हो रहा था ना, तो ये जैसे पानी का काम है, बर्तन रखे जाते हैं इसमें, तो हल्की हल्की सी चिपचिपी सी हो रही थी, तो मैंने इसको भी साथ के साथ साफ़ कर दिया था। और अभी डुग्गू गया हुआ है आज एग्ज़ाम देने, और उसकी ना तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, मगर यही है कि एग्ज़ाम है तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो चलिए, अब यहाँ पे जो है मेरे ये सारे बर्तन जो हैं साफ़ हो चुके हैं। अब बारी है मेरी रसोई को साफ़ करने की। देखो, पूरा मेरे को आधा घंटा लगता है पूरा किचन समेटने में। और जब ये अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, तो भाई एक मेरे को ना अपने आप को ही एक ऐसा लगता है कि चलो मेरी मेहनत जो है अब आराम है। मेरे को पूरा दिन अब मेरा घर जो है अंदर से
साफ़ है, रसोई बिल्कुल साफ़ है। थोड़ी सी मेहनत सुबह के टाइम दे देती हूँ तो भाई पूरा दिन निकलता है रेस्ट। और ना हम अपनी जो लाइफ है हम उसको देखो, अपनी रोज़ की जो दिनचर्या है हम उसको जैसा बनाना चाहेंगे, जैसे हम अपना रूटीन रखते हैं वैसा ही हमारा जो होता है ना लाइफस्टाइल हो जाता है धीरे धीरे। हम जैसे सब चीज़ों को करने की वो ठानते हैं मन में कि नहीं भाई सुबह उठते ही कि हमारे को ये काम करने हैं, ये काम करने हैं, सबके लिए सोचते हैं ना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे काम करो। कोई जल्दी नहीं है कि हबड़ दबड़ में मेरे को काम करना है। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स हो करके अच्छे से, कोई चाहे भजन लगा के या गाने सुन के या अब किसी से बात करके हमारे जब काम अच्छे से हो जाते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप पहले किचन से स्टार्टिंग होती है। और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना आज, ये देख सकते हैं बार बार जो हॉल का गेट है वो अपने आप ही बंद हो रहा था, खुल रहा था। तो यहाँ पे जो है पूरा किचन मेरा साफ़ हो गया है, गैस वगैरह भी साफ़ कर दिया। अब जो है मैं करूँगी घर की सफाई, जो क्योंकि किचन में मेरे को इतना टाइम लग जाता है सुबह। तो उसके बाद फिर घर के एक एक कमरे को समेटना है, सारी चीज़ों की डस्टिंग डुस्टिंग करनी है, एक एक चीज़ अपना धीरे धीरे मेरे को कंप्लीट करनी है। हमारे घर के काम जब तक ही अच्छे से हो सकते हैं जब तक हमारा जो एक माइंड पे प्रेशर है ना, वो माइंड हमारा ठीक है, हम खुश हैं, कोई किसी भी तरह की टेंशन नहीं है। अगर टेंशन लेकर काम करते हैं या कभी बहुत बार मन दुखी सा होता है, बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का, और ऐसे कोई भी छोटी मोटी चीज़ की टेंशन हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि बस ये काम जो है ये बहुत बर्डनेबल है, मन करता है बस लेटे रहो। तो इस चीज़ से हमारे को एक सीख मिलती है, आप जब मन करे ना तब सिर्फ आपको जिससे भी बात करना अच्छा लग रहा हो उससे बात कर लें। दूसरा क्या है, जो भी आपको गाने सुनने हैं, भजन सुनने हैं वो सुन लें। उससे एक बहुत एक रिलैक्स मिलता है, आपको एक अच्छा लगेगा। जो भी घर के काम हम करेंगे तो बस बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ना दुखी होंगे कि भाई ये सारी चीज़ें हमारे को रोज़ रोज़ का यही काम करना है, रोज़ सफाई करनी है। और इस बीच क्या है कि बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं, यही नहीं कि बस सफाई सफाई करनी है। अभी घर की इतने सारे काम मेरे पेंडिंग हैं कि मेरे को सारी अलमीरा क्लीन करनी है। अलमीरा का जो है ना हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है, सारी अलमारियों में कपड़े ही कपड़े जो हैं भरे पड़े हैं। अब वो है कि रखने का मन है, मगर जब मौसम को देखती हूँ तो फिर वही कोई ना कोई ऐसा मतलब हवा चलने लग जाएगी या ठंड हो जाएगी, तो लगता है कि नहीं भाई अभी कपड़े मत रखो। बाई चांस अगर और ठंड बढ़ गई तो फिर बच्चे जैसे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं ना, तो उनको बाहर, घर में तो वो चाहे टी शर्ट निक्कर में ही रहें, बाहर जाते हैं तो ठंड की वजह से फिर कपड़े निकालने पड़ जाते हैं। इसी वजह से अभी मैं कुछ रख ही नहीं रही, क्योंकि पहले मैं देख रही हूँ जितने दिन अभी ये मौसम ऐसा चलना है तो इस मौसम को चलाऊँगी, उसके बाद ही सारी अलमारियाँ बिल्कुल खाली करनी है। और फिर दूसरा है कि गर्मी के कपड़े निकालने हैं, और घर की जो है जो छोटी मोटी क्लीनिंग होती है वो करनी है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे रूम की खिड़की है ना ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और दूसरी बात जो है कि इसको जब साफ़ करना है तो काफ़ी ये है कि अलमारी वगैरह थोड़ी सी खिसकानी पड़ेगी। और जिस दिन मैं रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी उसी दिन जो है ये खिड़की को मैं सही से करूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वाइट वॉश वगैरह चिपका हुआ है। और फिर क्या है कि जैसे ये जो मेरे रूम की खिड़की है इससे बाहर का व्यू इतना अच्छा आता है ना, मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी पर्दे हटा के बिल्कुल, क्योंकि शीशा ना बाहर की तरफ से बंद है, खुल नहीं सकता। और उस पर गंद जैसे डस्ट हो रही है तो बाहर का दिखेगा नहीं, मगर इतना अच्छा लगता है ना कई बार जब बारिश में शीशा साफ़ हो जाता है तो पूरा बाहर का व्यू एकदम खिल कर आता है। तो ऐसे लगता है कि भाई हाँ ये वाला रूम की जो बाहर का व्यू आता है ना बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है कई बार, जैसे खोल के बैठ जाओ या लेट जाओ। तो चलिए अभी जो है पूरे रूम में झाड़ू लगा दिया है फटाफट से। और अब झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने फिर करना है पूरे हॉल वगैरह में भी झाड़ू लगानी है। अगर हेल्पर आ गई तो ठीक है, वरना 2 दिन से तो वो छुट्टी ही कर रही थी, तो यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह लग जाएगी। और मेरी कोशिश ना यही रहती है कि उसके आने से पहले जो है मैं सारे घर में जो है अपना जो मेरे को जहाँ जहाँ की सफाई करनी है सारे रूम्स की हर चीज़ की तो ये कर दूँ। क्योंकि आप जब टाइम के अकॉर्डिंगली सब चीज़ें करते हो आपको पता है इतने बजे तक वो आ जाएगी। और आई थिंक यहाँ 11:15 हो गए थे और एक एक रूम की क्लीनिंग डस्टिंग ये वाले काम मेरे चल रहे थे। फिर मेरे को यही था कि चलो उसके आने से पहले मैंने अपने इतने सारे काम जो है ख़त्म कर लिए हैं।
अब बाहर के हॉल की पैनल की बारी आती है और इसकी कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं जितना मर्जी भी ना, अच्छा हमारे घर का कोई ना कोई एक कोना ऐसा होता है, आप जितना मर्जी अच्छे से रख लो, सही से रख लो, मगर क्या होता है जैसे कोई भी आ रहा है सामान इसी के ऊपर रखते हैं बच्चे, फ़ोन हो गया, चाहे उनकी घड़ी हो गई या चाबी हो गई, बच्चों को ये आदत तो होती नहीं है कि मतलब सामान जहाँ रखना चाहिए वहाँ रखे, अदरवाइज़ वो सारी सामानों को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो बस ये चीज़ें करने में ना ऐसा लगता है कि भाई क्या ही मैं साफ़ सुथरी चीज़ों को, ये घर का मतलब बुरा हाल हो जाता है। तो अभी आप हॉल की हालत देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं डस्टिंग वगैरह कर दूँगी, जो भी खिड़की वगैरह है, और इस बेडशीट को मैं झाड़ दूँगी अच्छे से। अब इसके बाद जो है पूरे हॉल की सफाई रह जाएगी और फिर मैं जाऊँगी बेडरूम की, बच्चों वाले रूम की, उसकी क्लीनिंग करनी है। तो ऐसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को पकड़ती हूँ, फिर वहाँ की सफाई करती हूँ, तो जाके ये जो धीरे धीरे काम जो है मेरे वो चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हॉल की भी पूरी जो है बेडशीट वगैरह बिछ गई है और सारे में अब मेरे को झाड़ू लगानी है। और अच्छा इधर ना क्या था कि मतलब मॉर्निंग में जो सुबह मैं जिम जाने से पहले कपड़े धो के जाती हूँ ना, वो तो धुल गए थे और बाद में एक लॉट रह जाता है। जैसे ये बच्चे नहाते हैं, बाद में इनके टॉवल टूवल हो जाते हैं ना, तो ये आखिरी लॉट रहता है, तो इसको भी मैं अभी साथ के साथ धो दूँगी। और आप लोग मौसम देख सकते हैं कि धूप निकल रही है और धूप निकलते निकलते ही आधे घंटे में फिर ऐसे हो गया था कि बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो गया था और इतनी हवा ही हवा चल रही थी कि भाई आज कपड़े कपड़े तो कपड़े, बस मतलब इंसान की भी शामत आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई प्रलय तो नहीं आने वाली, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पे अभी मैं जल्दी से ये सारे कपड़े धोऊंगी और अभी जो है रसोई में मेरे को रोटियां भी बनानी है, खाने का काम रह रहा है। तो घर के ये सारे काम पूरा कंप्लीट करने में मेरे को पूरे 10 बजे से, जैसे मैं आती हूँ ना जिम से, 10 से लेके 1 मेरे को सारे काम कंप्लीट करने में बच जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो ये इतना बिज़ी रूटीन है, सुबह 5:30 पौने 6 बजे से उठने के बाद और 1:30-2 बजे तक जो है मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं ये जो और काम है इनको देखूं। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डुग्गू आ गया था एग्ज़ाम देके, ये सो रहा था, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया है इसकी शायद पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आज इसको हम डॉक्टर के दिखा कर आएंगे, इसको क्या ही हुआ है। तो बच्चों की ऐसी हालत हो जाती है ना, तो बड़ा दिल दुखता है कि भाई हम माँ जो होती है ना अपनी परेशानी देख सकती है मगर बच्चों की नहीं देख सकती। तो मैंने इसको फिर सोने ही दिया था और बिल्कुल मैंने कहा चल नींद पूरी कर लेगा ना बच्चा, तो फिर ये है कि एक रिलैक्स मिल जाता है इंसान को, तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए। और फिर क्या था कि इस रूम के बेडशीट भी मैंने फिर बाद में ही ठीक करी थी क्योंकि ये सो रहा था और यहाँ पे जो रूम का ये इनका टीवी यूनिट है, ये भी सारी चीज़ें फैल रही थी, तो इनको भी सही से कर देती हूँ। और जो है आज के वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर भाई थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है या किसी को मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।